संघ परिवार और उनके जितने चेले चपाटे हैं, आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पे, मीडिया में, यहाँ वहाँ हर जगह एक ही प्रोपेगेंडा करते हैं कि नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया। और कोई भी चीज़ अगर पुरानी दिखती है तो वहाँ पे नेहरू की गलती निकाली जाती है। आज मैं संघ परिवार और इनके जितने भी चेले चपाटे हैं उनको एक ही जवाब दूंगा कि नेहरू ने हमारे देश को आईआईटी दिया। आईआईटी जो है, यहाँ से जितने लोग पढ़ के निकले हैं आज दुनिया में अपनी कामयाबी का, सक्सेस का झंडा गाड़ रहे हैं। आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा कि इस दुनिया में जितने सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला, सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला जो सीईओ है वो जगदीप सिंह हैं। सबसे ज़्यादा इनकी जो सालाना जो पैकेज है 17,500 करोड़ है। इसको अगर आप दिन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का 48 करोड़ इनकी सैलरी है। एक दिन का, सुनिए ध्यान से, एक दिन का 48 करोड़, 48 करोड़ सैलरी है। दुनिया के सबसे महंगे सीईओ हैं। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है? आईआईटी कानपुर से। वही आईआईटी कानपुर जो नेहरू ने बनाया था, जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद ने बनाया था, उसी आईआईटी से पढ़े हुए जगदीप सिंह हैं। इन्होंने 2010 में अपनी एक कंपनी बनाई है क्वांटम स्केप। और क्वांटम स्केप जो इनकी कंपनी है 2010 में बनाई हुई, इसका मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं उसके अंदर नई नस्ल की जो सॉलिड स्टेट बैटरी होती है वो बनाना है और उसको डेवलप करना है। तो ये कंपनी क्वांटम स्केप ये सॉलिड स्टेट बैटरी बनाती है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगती है। ये है सक्सेस। नेहरू ने जो किया वो सर उठा के सारी दुनिया में सक्सेस का झंडा लहरा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि आज की जो एनडीए गवर्नमेंट है और इसके जो भोंपू नेता हैं, बौने जो नेता हैं, सिर्फ भोंकते हैं भों भों और ऊट पटांग चीजें, इन्होंने क्या दिया या हमारे नरेंद्र भाई ने क्या दिया? 2014 से लेके 2024 तक आप देखिए इन्होंने क्या दिया। जब से आए हैं ये हिंदुस्तान को मॉब लिंचिंग दिया, फिरका परस्ती दी, तशद्दुद दिया, लड़ाई दिया, झगड़ा दिया, क्या दिया? नफरत दी, लोगों को बांटा, भाईचारा खत्म किया, लोगों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी पैदा की, हिंदू मुस्लिम का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा दिया। कहीं किसी को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कहीं किसी को जो है खाने के लिए मार दिया जाता है कि आप क्या खाओगे। तो ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ नफरत बोई है। संघ परिवार के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं और उनके थैली के जितने भी चट्टे बट्टे हैं और उनके जितने भी चेले चपाटे हैं, आप लोगों को अगर इस तरह की बातें वो करते हैं, नेहरू ने क्या किया, क्या दिया, तो आप उनके चेहरे पर एक जोरदार चाटा लगा सकते हो कि नेहरू ने आईआईटी दिया। बहुत सारी उपलब्धियां हैं नेहरू की, लेकिन आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि नेहरू ने जो आईआईटी दिया था, उसी आईआईटी से पढ़ा हुआ जगदीप सिंह आज दुनिया में सबसे महंगा सीईओ है। जितना उनकी सैलरी है दुनिया में किसी भी सीईओ की सैलरी नहीं है। ये थी दूरदृष्टि नेहरू जी की। वो कितना बड़ा विजन उनका था और कितनी दूरदृष्टि थी और क्या सोचकर उन्होंने आईआईटी दिया। आज हम क्या दे रहे हैं? मंदिर दे रहे हैं। मंदिर पूजा पाठ का पर्सनल मैटर है हर आदमी का। जहां चाहे, जिस मंदिर में जाना चाहे वहां जाए, पूजा पाठ कर सकता है। ये कोई मैटर नहीं है पब्लिक के लिए। मैटर यह है कि पब्लिक की जिंदगी, उसकी लाइफ कैसे चेंज हो, उसकी लाइफ में रोशनी कैसे आए, उसकी जिंदगी अच्छी कैसी हो, उसका लाइफ स्टाइल अच्छा कैसे हो, कैसे होगा? क्या मंदिर तोड़ देने, मंदिर में जाने से होगा? मस्जिद में जाने से होगा? मस्जिद के नीचे जो है खड्डा खोद के मंदिर तलाश करने में होगा? मठ तलाश करने में होगा? कहाँ से होगा? बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, हाई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ये जब दिया जाएगा तो बच्चे दुनिया में सक्सेस होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। टीवी में देश का नाम रोशन नहीं होता है। जो मीडिया में जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, दरबारी मीडिया है, वो मीडिया सिर्फ एक पब्लिसिटी करता है। मोदी का अगर 2014 से लेके अभी 2024 तक का अगर हम मुआवजा करते हैं तो सिर्फ एक बता दो कोई आईआईएम दिया हो जहां से आईआईटीशियन निकलते हो और वो जाके दुनिया में कामयाबी का झंडा गाड़ते हो। मोदी ने सिर्फ देश को बांटा है, देश को लूटा है और कर्ज में डुबोया है। आजादी से लेके 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए
उन सब ने मिलकर 2014 तक, आजादी से लेके 1947 से लेके आजादी के बाद से लेके 2014 तक जितने पीएम हुए हैं, प्रधानमंत्री, सबने मिलकर जो कर्जा लिया था 440 करोड़ कर्जा था। कितना? 440 करोड़। और मोदी ने अकेले 2014 से लेके 2014 तक, 2014 से लेके 2024 तक मोदी ने अकेले 711 करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्जा लाद दिया है, देश को कर्ज के तले दबा दिया है। और सिर्फ झूठा ढोंग करता है। इतना बड़ा मदारी, इतना बड़ा ढोंगी देश का पीएम ना देश को कभी मिला है और ना मिलेगा। और हमारी तो प्रार्थना है कि देश को इस तरह से मदारी और तमाशा दिखाने वाले और इस तरह का जो शिकारी और बदनीयत और नफरती प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। साफ साफ हमारी देश की जनता इस बंदे से तंग आ चुकी है। ये सिर्फ बंदर की तरह उछल कूद करते हैं। ये पीएम के लायक है ही नहीं कि इसको पीएम बनाया जाए। लेकिन लोकतंत्र है, जनता ही जनार्दन है, जनता जिसको चाहे चुन के लाती है। और हमारे यहाँ पे अभी इतना जागरूक बंदे नहीं है, इतना जागरूक पब्लिक नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है, इतनी बेदारी नहीं है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकें। ये संघ परिवार के लोग और उनके जो चेले चपाटे हैं, जो सामने पब्लिक को प्रोपेगेंडा करते हैं, जो परोसते हैं गलत चीज़ें, वही गलत चीज़ें वो सुनते हैं, देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। आप सबको सच देखने की ज़रूरत है, सच समझने की ज़रूरत है, सच पढ़ने की ज़रूरत है और सच लोगों तक बताने की और पहुंचाने की ज़रूरत है। हर इंसान का काम है, हर हिंदुस्तानी का काम है कि जो सच देखे, सही देखे, उसको लोगों तक पहुंचाए और उसको आम करे। आम जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि लोग बेदार हों, जागरूक हों और हमेशा गलत प्रोपेगेंडे में आने से बचें। और यही अगर अवेयरनेस और जागरूकता आपके पास में आएगी तो ये झूठे प्रोपेगेंडे में आप नहीं आओगे और हमारा देश बर्बाद होने से बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।